Students, you are again welcome in the lecture. We are studying Unit 8 DC circuits. The next topic related to this unit is combination of resistance. We have already discussed what is resistance, and this topic tells us about how we can combine the resistance in a circuit. यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको हम परिपथ के अंदर किस तरह से संयोजित कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार का हो सकता है किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें दो प्रकार के संयोजन हो सकते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी संयोजन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आप इस सर्किट के अंदर देख रहे हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और R2 है। इसको हमने इस प्रकार संयोजित किया है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इस तरह ये जो रेजिस्टेंस हैं वो बैक टू बैक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब हम इस प्रकार प्रतिरोधों को परिपथ के अंदर संयोजित करते हैं तो उस कंडीशन में जो परिणामी प्रतिरोध होगा इस परिपथ के लिए, अगर मैं इन दोनों ही रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन को प्रतिस्थापित करना चाहूँ तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखते हैं हम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी सेम बट द वोल्टेज इज डिफरेंट। क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, एक ही मार्ग है यहाँ पर धारा के लिए, तो धारा का मान दोनों के अंदर समान होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर I समान है और R डिफरेंट है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टा पतन होगा, वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। और तो यहाँ पर हमने माना है कि R1 के सिरों पर V1 वोल्टा पतन है और R2 के सिरों पर V2 वोल्टा पतन है। तो जो टोटल वोल्टा पतन होगा V, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो वी कैन राइट हियर V is equal to V1 plus V2. We know that V is equal to IR, so IR will be equal to V1 plus V2, or we can write IR is equal to IR1 because V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2. So we can write IR is equal to IR1 plus IR2. Here IR is equal to, we make I common, so I हमने बाहर ले लिया है, तो I R1 plus R2, I will be cancelled out on both side। I हम दोनों तरफ से इसको हम ये आपस में कट जाएंगे, तो R is equal to R1 plus R2। So in series combination the resultant resistance is equal to the sum of all the resistances। अब यहाँ पर हमने दो प्रतिरोध लिए हैं, हम ज़्यादा प्रतिरोध भी ले सकते हैं, n प्रतिरोध ले सकते हैं। तो R जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी का जो सम होगा, योग होगा, वो परिणामी प्रतिरोध के बराबर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो एक पिक्टोरियल व्यू है वो ये है कि हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेजिस्टेंस का, या किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस समांतर क्रम में संयोजित हों, तो उनको जोड़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि किसी रेजिस्टेंस R1 का जो प्रथम सिरा है वो और R2 का जो प्रथम सिरा है वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं, और इसी प्रकार इनके जो अंतिम सिरे हैं वो भी आपस में जोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे यहाँ पर बैटरी या सेल लगा हुआ है वहाँ से ये करंट हम इस सर्किट के अंदर प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर ये संधि है, और संधि होने के कारण अब यहाँ पर धारा को दो मार्ग मिल गए, एक ये वाला मार्ग और एक ये वाला मार्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धारा I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है।
तो इस प्रकार I1 धारा R1 रेजिस्टेंस के अंदर होगी और I2 धारा R2 रेजिस्टेंस के अंदर होगी। दूसरा, यहाँ पर दोनों ही प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे हैं वो आपस में जुड़े हैं और द्वितीय सिरे आपस में जुड़े हैं, तो इनके इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा दोनों ही रेजिस्टेंस के सिरों पर वो समान होगा V। तो हमने सीरीज में देखा था कि वहाँ पर I कॉमन थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर वोल्टेज कॉमन है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इस सर्किट के अंदर टोटल I होगी I1 प्लस I2। यहाँ पर देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस will be different and voltage will be same. So I is equal to I1 plus I2, or we can write V upon R because V is equal to IR, so we can write I is equal to V upon R. So V upon R is equal to V1 upon R1 plus V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2. यहाँ पर V हम कॉमन ले लेंगे, तो V upon R is equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2. So finally we obtain that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर परिणामी प्रतिरोध का विलोम यानी कि 1 upon R परिपथ में जुड़े हुए सभी जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी के अलग अलग विलोमों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आज हमने किस प्रकार प्रतिरोधों को परिपथ के अंदर संयोजित किया जा सकता है दोनों प्रकार देख लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर परिणामी प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर परिणामी प्रतिरोध का विलोम प्रत्येक प्रतिरोध के विलोम के योग के बराबर होगा। अगर परिपथ में n मेरे पास रेजिस्टेंस हो तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पर पैरेलल के लिए देखिए, हेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इनवर्स ऑफ ऑल द inverse of the resultant resistance is equal to the sum of inverse of each resistance, or we can write, if we rearrange this formula we can write here R is equal to, यदि हम मेरे पास दो रेजिस्टेंस है तो R is equal to R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि मेरे पास n रेजिस्टेंस होंगे तो क्या हो जाएगा, R is equal to R1 R2 R3 एंड अप टू Rn। तो मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा सभी प्रतिरोधों का और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Rn। तो ऊपर सभी प्रतिरोधों का गुणनफल और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर सभी प्रतिरोधों का सम। तो इस तरह हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो परिणामी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये आपका प्रूव करना भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी इस दोनों ही फॉर्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं और कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आज हमने प्रतिरोध